हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग है द्वारिका दर्शन। यस, वो भी हाफ डे में। यू आर डिड राइट। मैंने भी बहुत सर्च किया, मुझे तो वन डे वाला भी नहीं दिखा, बट हम लोग हाफ डे में कवर करेंगे क्योंकि आफ्टरनून तो हो चुका था। तो हमें कल वापसी निकलना है, तो इसलिए हमने फटाफट से दर्शन करने का सोचा। और हम सबसे पहले आए हैं नागेश्वर महादेव जी के मंदिर, जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो हमें पता ही नहीं चला, और देन बाद में पता चला कि हम लोग अंदर जाके दर्शन कर सकते हैं, उसके लिए टिकट लेनी पड़ती है, और हमने ली और फटाफट से दर्शन किए। बहुत मज़ा आया, हमारी रूह तक वाइब्स जाती हैं जब हम लोग अच्छी जगह जाते हैं। टेंपल वगैरह जाने से हमारी नेगेटिविटी दूर हो जाती है। मेरी तो होती है, आपकी होती हो तो बताना। ये चलते चलते हम लोग शिव जी के पास पहुंच गए। मैं चाहती थी रील बनाना, और लुक एट दिस, वहाँ बहुत क्राउड था और मेरी रील का सब कुछ ख़राब हो गया था। फाइनली हम गोपी तालाब पहुंच गए थे, जो कि हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन थी। ऑन द वे बहुत सारे मंदिर थे, तो हमने सोचा कि वापसी के समय दर्शन कर लेंगे। और ये देखो शॉपिंग का सामान। देन हम लोग, बोला जाता है कि गोपीनाथ मंदिर में ये वो तालाब है जहाँ पे गोपियाँ जब कृष्ण जी से मिलने आई थी, उन्होंने स्नान किया था। और इसकी मिट्टी माना जाता है बहुत पवित्र है, जो कि चंदन का रूप लेती है। ये वहाँ पे रोड तालाब के पास बहुत सारा चंदन बिक रहा था, तो उन्होंने भैया ने हमें बताया। और वापस निकल आए हम लोग। रास्ते में छोटे बड़े मंदिर थे, राधा कृष्ण जी का मंदिर, और भी बहुत मंदिर थे। और कुछ मंदिर के बाहर तो लिखा हुआ था कि राम नाम का पत्थर तैरता हुआ देखना है, तो हम उसी क्यूरियोसिटी में अंदर चले गए। तो वहाँ माता जी की मूर्ति थी। बोलते हैं कि सुहागिन वालों को ये बैंगल्स और वो चंदन देते, मतलब सिंदूर देते हैं, सॉरी। और ये रहा वो पत्थर। तो हम लोग देखने चले गए थे अंदर इसी क्यूरियोसिटी में। देन हम लोग निकल आए थे, हमें बेट द्वारिका जाना था। ये ब्रिज क्रॉस करके हम लोग जा रहे थे इंस्टेड ऑफ क्रॉसिंग अ रिवर, क्योंकि हम लोगों ने सोचा टाइम सेव हो जाएगा, शिप में शायद टाइम लग जाए। तो वहाँ हमारी टैक्सी तो जा नहीं रही थी, तो हमें ऑटो ही हायर करके जाना पड़ता है। सबसे पहले हमने दूर का मंदिर जाने की सोचा, जो डिस्टेंस पे है। वो था हनुमान जी का मंदिर, जो ये पहला मंदिर है जिसमें हनुमान जी अपने बेटे के साथ मूर्ति में दिखाई दे रहे हैं। ये कहा जाता है, पंडित जी ने बताया कि जब वो संजीवनी बूटी लेके जा रहे थे, तो रास्ते में नदी में जब उनका पसीना गिर गया था, तो उनके पसीने की इस बूंद से ही बच्चे का जन्म हुआ है, ऐसा उन्होंने हमें बताया। अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ करेक्ट मी। और ये भी कोई मंदिर था, धूना मंदिर करके था, तो वहाँ पे कुछ था ही नहीं, कुछ ही ने बताया ही नहीं, मुझे एक्चुअली समझ में नहीं आया। यहाँ पे बहुत सारे कुंड थे, 108 थे, ये ज़्यादा थे। मुझे इस मंदिर के बारे में ज़्यादा कुछ तो नहीं पता है, पर कहा जाता है यहाँ की जो दुनिया है वो चलती रहती है, बंद नहीं होती। और देन हम लोग पहुँच चुके थे, ये मंदिर की तरफ जा रहे थे। तो जाते जाते भेट द्वारिका मंदिर के भी दर्शन कर लिए, क्योंकि अंदर फ़ोन अलाउड नहीं था, तो मैं कवर नहीं कर पाई वहाँ का मंदिर, जो कि स्वर्ण से बना हुआ है। उनका टाइमिंग बंद हो रहा था, तो हमने फटाफट से दर्शन कर लिए। देन हम लोग पहुँच गए हैं रुक्मणी टेम्पल। हमने सोचा था बाहर दूर दूर का पहले कवर कर लिया जाए, मेन द्वारिका का तो हम शाम को भी कर सकते हैं। तो ये मंदिर हम जो है आए थे, तो वो पंडित जी कथा सुना रहे थे। मीनवाइल उन्होंने बताया कि उनको श्राप मिला था, इसीलिए उनका टेंपल जो है द्वारिका से बाहर है। तो टेंपल इतना ब्यूटीफुल था कि इसे पुराना था बिल्कुल ना। तो हमने फटाफट से दर्शन किए। वहाँ पे उनको श्राप मिला था कि उनको पानी, वहाँ पे जल जो है वो मीठा नहीं है, तो ज़्यादातर वो उसी के लिए वो स्टोरी सुना रहे थे। हम लोग निकल आए और हमारी डेस्टिनेशन, हमारे टैक्सी ड्राइवर का टाइम हो चुका था, तो वो हमें छोड़ के यहाँ पे द्वारिकाधीश के टेंपल के पास छोड़ के चले गए थे। तो हम लोगों ने दर्शन किए। फ़ोन अलाउड वहाँ पे भी नहीं था, बट बहुत सुकून आया, बहुत मन शांत हुआ। और ये सुदामा पुल है। और देन ये गोमती नदी के किनारे हम लोग थोड़ी देर बैठे और अपने होटल की तरफ वापसी कर ली हमने। बहुत थक चुके थे, क्योंकि हम लोग सुबह भी मॉर्निंग में ट्रैवल करके आए थे, अब देन दोबारा पूरा ट्रैवल करके फाइनली बैक टू होटल। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग।